साधक जन थे उनको परमात्मा ने, गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया है। और प्राणियों के द्वारा, संतों के द्वारा सब घट में, प्राणी मात्र के हृदय में ये ज्ञान प्रकट हुआ है। दादू घट सबसों कया विस्मृत गुण दोय। और घट में, रोम रोम में, अंतःकरण में, बुद्धि में ये ज्ञान जो है सब जगह परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा का स्वरूप सब जगह है। तो उसका ज्ञान, उसका प्रकाश सब घट में हो गया। और प्राणी मात्र के घट में विष अमृत दोनों रहते हैं, लेकिन विष का, विषय विकार रूपी विष को त्याग करके अमृत का गुण जो है, अमृतमय परमात्मा का नाम है, तो उस गुण को धारण करके और उसी का सुमिरन करें। दादू मालिक कया अरवा सो अरवा कया ओजूद है, ओजूद आलम सो कया हुक्म खबर मौजूद है। तो जो परमात्मा ने ये उपदेश पीर पैगंबरों को कहा, हिंदू मानते हैं कि हमारे भगवान ने सब संतों को, महापुरुषों को, और जो जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष हो गए, उन महापुरुषों ने समाचार सत पीवगे को साधु कहेगा आय। तो उन महापुरुषों ने ये परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा से लेकर उस ज्ञान को संसार में वितरण किया है, संसार में बांटा है। अब कोई मुसलमान कहे कि हम तो अल्लाह को मानते हैं, तो दादू जी महाराज अल्लाह के लिए भी कहने लगे कि वही अल्लाह और मालिक एक ही राम परमात्मा, को अलग अलग तो है नहीं। लेकिन उनकी भावना है, तो दादू जी महाराज कहते हैं कि उस अल्लाह ने वो ज्ञान किनको दिया? पैगंबरों को। और मोहम्मद पैगंबर हुए। मोहम्मद कहते हैं कि जो कुरान है वो परमात्मा की, अल्लाह की आवाज है, अल्लाह का संदेश है। तो इसलिए पैगंबरों को दिया, और पैगंबरों ने मुर्शिदों को सुनाया, मुर्शिदों ने मुरीदों को सुनाया, और मुरीदों ने सारे संसार में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ये ज्ञान परमात्मा से चला आ रहा है। अर्थात जो ये भाव है, ये मालिक कहते हैं कुटस्थ चेतन परमात्मा। जैसे लोहार के घर में एक एरण होता है, उस एरण पर लोहार कितने ही लोहे के जो औजार बना देता है, फिर उसका बेटा आता, वो बूढ़ा होके मर जाता, उसका बेटा भी उस पे गढ़ता है, उसका बेटा आता, वो भी गढ़ता, कई पीढ़ियां बीत जाती, लेकिन एरण ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसे ही परमात्मा तो ज्यों का त्यों ही है। और संसार तो कितनी बार पैदा हो गया और कितनी बार प्रलय हो गया। परमात्मा तो जैसा का तैसा है। परमात्मा तत्व कुटस्थ है, अचल है, अविचल है, अमर है, निश्चल है, वो निश्चल ब्रह्म है, इसलिए उसको कुटस्थ कहा है। अरवा अंतकरण में आभास, मौजूद शरीर, आलम ये जहान संसार, हुक्म खबर मौजूद, ये उस मालिक की आज्ञा है। तो ये लेन से चला आया हुआ ज्ञान है। इस ज्ञान को परंपरा के अनुसार सुनते आ रहे हैं, और परंपरा के अनुसार सुनकर अपने जीव आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। दादू जैसा ब्रह्म तेसी अनुभव उपजी होय, जैसा तैसा कहे दादू बिरला कोई। जो जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष जो परमात्मा से उत्प्रोत हो गए हैं, वो महापुरुष उस परमात्मा को जैसा है वैसा ही आकर जीवों को बताते हैं। और जीव उसके अनुसार अगर साधना करके अनुभव करेगा तो उसको भी वैसा ही अनुभव होगा। जैसा उन्होंने कहा, जैसा बताया, वैसा का वैसा ही उनको अनुभव होगा। जैसा तैसा कहे दादू बिरला कोई। और जैसा परमात्मा है, उस परमात्मा को वैसा का वैसा ही अगर कोई बता दे, तो ऐसा बताने वाला कोई विरला ही होता है। सब नहीं बता सकते हैं, सब जानते ही नहीं, सब ओतप्रोत थोड़ी हो गए परमात्मा से। तो कोई विरला ही महापुरुष होगा ऐसा जो परमात्मा के समाचार आकर और इस संसार में आकर जीवों को, जिज्ञासुजनों को सुनाएगा। अतः दया निर्वेरता का अंग, उपजन के अंग को पूरा करके दादू जी महाराज अब 29वां दया निर्वेरता का अंग निरूपण कर रहे हैं। दया और निर्वेरता, ये दोनों चीज बहुत बड़ी है कि सब प्राणी मात्र पर दया रखना, दया करना। और दया किसी भी प्राणी को अपने मन वचन कर्म से किसी की हिंसा न हो, किसी को कोई दुख न हो, किसी को कष्ट न हो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई।
तो दूसरे को पीड़ा देने के समान, दूसरे को दुख देने के समान तो अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। और किसी की पीड़ा को अनुभव करके किसी की पीड़ा को दूर करने के समान दया नहीं है, प्रेम नहीं, भाव नहीं। तो दया है किसी भी प्राणी मात्र को दुख न हो, पीड़ा न हो। निर्वैरता, निर्वैरता रखना, सब प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव रखो, अपनी आत्मा के समान समझो, समभाव रखो सब में। दादु नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत है, वंदनम सर्वसाध्वा प्रणामम पारंगत है। हरि गुरु संतों को नमस्कार करते हुए और उन महापुरुषों की कृपा से जिस जीवों के अंदर सत्संग के द्वारा और उनके अंदर दया भाव, निर्वैरता भाव प्रकट हुआ है, तो वो सहज में ही उस दयालु परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपा मेटे हरि बजे तनमन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादु ये मत सार। इसलिए आपा अपने अहंकार का, अपना पराया का जो अहंकार है और संसारिक वस्तुओं का, संसाधनों का, भौतिक पदार्थों का अहंकार करते हैं, इस अहंकार को मेट कर परमात्मा का भजन करें और उस तन मन के विकारों को त्याग करके और परमात्मा का भजन करें, तो परमात्मा कहते हैं कि भाई मुझे तो वही प्रिय है जिसका तन और मन निर्मल हो, पवित्र हो। अगर हमारे हृदय में छल छिद्र कपट होगा, धोखाधड़ी, विश्वासघात, मदमत्सर अहंकार होगा, तो कपट की टाटी जब तक आड़ी होगी तब तक परमात्मा का दीदार नहीं होगा। पर्दा लगा हुआ है हमारे और परमात्मा के बीच में, कपट की टाटी लगी हुई है, तब तक परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। इसलिए तन मन के विकारों को त्याग करके और हरि का भजन करें। निर्वैरी सब जीव सो, प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर रखें, दुश्मनी नहीं रखें। चाहे कोई भी किसी प्रकार का जीव हो, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव रखें। दादू ये मत सार, इसलिए दादू जी महाराज का यही सार मत है, दादू पंथ का भी और दादू जी महाराज का यही मत सार रूप है। प्रत्येक प्राणी को यही मत अपनाना चाहिए। निर्वैरी निज आत्मा साधन का मत सार है, दादू दूजा राम बिन वेरी मंज विकार है। इसलिए प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव रखें और साधना करते रहें। दादू जी के मत के अनुसार यही सार स्वरूप है। और एक राम के भजन बिना और दूसरा किसी को नहीं अपना। एक परमात्मा का भजन करें और परमात्मा के बिना, भजन किए बिना इस जीव में दया भी नहीं आएगी, इस जीव में प्रेम भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए परमात्मा का सुमरण भजन करें तो दया, प्रेम, निर्वैरता आएगी, निर्भिमानता आएगी, अहंकारहीनता आएगी, अभिमान नहीं होगा कि सब परमात्मा का है, सब भगवान का है। तो इसलिए इन वेरियों को, इन विकारों को मेट दो और फिर हरि का भजन करो। काम क्रोध वेरी गटमाई और कहूं को वेरी नाई, रात दिवस इन्हीं से लड़ना, समझ देख निश्चय कर मरना। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है कि इस घट में ये वेरी, इस शरीर के, इस संसार की, इस आत्मा के वेरी कौन है? ये काम क्रोध आदि अपने घट में वेरी है। तो संसार से क्या लड़ना, दूसरे व्यक्तियों से क्या लड़ना, अपने घर में ही लड़ो ना। अपने काम क्रोध आदि वेरियों को ही मारो इनको। निर्वैरी सब जीव सो संत जन सोए, दादू के आत्मा वेरी नहीं कोई। जो व्यक्ति, जिसके मन में किसी प्रकार का किसी से वैर भाव नहीं है, किसी के प्रति दुश्मनी नहीं है, तो ऐसे संत जन ही होते हैं जिसके मन में किसी प्रकार का वैर भाव नहीं होता और उसकी आत्मा में एक परमात्मा ही रहता है कि आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारे तो दूजा कौन गवा। वो सब प्राणी मात्र को, चाहे कि सब प्रकार के 84 लाख योनियों के जीव मात्र क्यों न हो, उस सब में एक ही आत्मा को समझते हैं, वो परमात्मा को, कि परमात्मा ही सब में समाये हुए हैं, परमात्मा की ही आत्मा है, परमात्मा की रूह है
और परमात्मा की सत्ता से ही परमात्मा की संतान है ये सब। जब परमात्मा की संतान है सब, तो हम भी उसी की संतान है, और जब हम भी उन्हीं की संतान है तो सब हमारे भाई हो गए। जैसे माजाया भाई बहन हो, उसी प्रकार ये प्राणी मात्र उस परमात्मा की संतान होने से आत्म भाई जीव सब भाई परिवार है। इसलिए वो सब जीवों से एक आत्मा समझकर किसी से वेर भाव नहीं करता। सब हम देखा सोच कर दूजा नाई आन, सब गटे के आत्मा क्या हिंदू मुसलमान। तो हमने सब वेद पुराणों को, उपनिषदों को, कुरान को, पुराण को, सबको देख लिया, उसमें पढ़ लिया, खोज लिया कि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। आत्मदृष्टि महापुरुष सब में अपनी आत्मा समान देखते हैं। आप दृष्टांत सुन के आए थे। साधुराम जी मांडोटी हरियाणा में दादू जी महाराज के शिष्य थे। एक भैंस को एक लड़का पानी पिलाने ले जा रहा और उसके डंडा मारा, और उन्होंने अपनी आत्मा समझकर उस भैंस के मारा डंडा और अपने पीठ पे वो डंडा झेल लिया, अपनी आत्मा समझकर। तो ऐसे ही कई संतों के उदाहरण आए भक्तमाल में कि उन्होंने हर एक आत्मा को, प्रत्येक प्राणी मात्र को अपना आत्म स्वरूप समझा है। सब घट आत्म एक ही आत्मा क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए सब घटों में सब प्राणी मात्र एक ही उस आत्म स्वरूप का अंग है, उसी का अंश है। क्या हिंदू और मुसलमान, इसलिए कि हिंदू और मुसलमान कोई अलग अलग थोड़ी हैं, सभी उसी का स्वरूप है। दादू नारी पुरुष का नाम दरी संशय परम बुलान, सब घटे के आत्मा क्या हिंदू मुसलमान। संसार में एक पुरुष बना दिया, एक नारी बना दी। अब क्या पुरुष में और नारी में आत्मा कोई अलग अलग थोड़ी है, आत्मा तो सब में एक है। बस केवल शरीर को देखकर अलग अलग नाम दर दिया, ये पुरुष है, ये नारी है। लेकिन इस संशय के कारण लोग भेदभाव करते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जीव, ये चौपाए हैं, ये मनुष्य हैं, ये प्राणी है, ये पशु है, ये पक्षी है। इस प्रकार उनके अलग अलग रूप वर्ण को देखकर अलग अलग मानते हैं संशय के कारण। लेकिन दादू जी महाराज कहते हैं कि सब घट एक के आत्मा, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पशु हो चाहे पक्षी हो, उसमें आत्मा तो एक ही है। उस परमात्मा की एक ही आत्मा, एक ही सत्ता, एक ही जीव आत्मा है। दादू दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, दोनों भाई नैने हिंदू मुसलमान है। जैसे अपने शरीर के एक हाथ हिंदू है, एक हाथ मुसलमान है। आप बताओ, दोनों हाथ तो इस शरीर के ही हैं, कौन हिंदू और कौन मुसलमान। अब आपने दोनों हाथों को अलग अलग मान लिया, एक को हिंदू नाम दे दिया, एक को मुसलमान दे दिया। तो है तो अपने शरीर के अपने ही हाथ हैं। अब आप दोनों हाथ पैरों को अलग अलग अगर बांट लो तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। जब दोनों ही एक ही शरीर के अंग है तो अलग कैसे होंगे। एक व्यवहार में अलग अलग मान रखा है वो ठीक है, लेकिन अलग अलग मानकर उसको आत्मदृष्टि से तो अलग मत मानो, आत्म भाव से तो एक ही मानो। अगर हिंदू है तो वो मुसलमानों को भी अपने समान ही समझे, और मुसलमान है तो वो भी हिंदुओं को अपने समान ही समझे, अलग नहीं समझे। तो कोई लड़ाई होगी नहीं, न संप्रदाय लड़ाई होगी, न जातिगत लड़ाई होगी। लेकिन संशय के कारण वो दूसरा समझ रहे हैं। दादू संशय आरसी देखत दूजा होय, भरम गया दुविधा मिटी, दूजा नाही दूसर नाही कोय। दादू संशय आरसी देखत दूजा होय। संशय कब होता है? जब कोई दूसरा दिखाई देता है। हम जब आरसी में, कांच में, दर्पण में देखते हैं, अगर दर्पण में देखते हैं तो हमारे दर्पण में देखने से हमारा स्वरूप ही तो दिखाई दे रहा है, उसमें हमारा चेहरा, हमारा शरीर तो दिखाई दे रहा। और हमने अगर कभी दर्पण देखा ही नहीं हो तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये कोई दूसरा है। इसमें एक किसान खेत में हल चला रहा था, उसका बच्चा बैठा बैठा रोटी खा रहा था। जब रोटी खा रहा था तो पास में एक मटका पड़ा हुआ, उस मटके में आधा पानी से भरा हुआ मटका था।
उस बच्चे ने उस मटके में देखा, तो मटके में देखा तो उस बच्चे की परछाई दिखाई दी और रोटी खाते हुए दिखाई दिया। तो बच्चा रोने लगा। जब बच्चा रोने लगा तो बच्चा क्यों रोया? उसने सोचा कि देखो ये अंदर कोई बैठा हुआ मटके में, और देखो मेरी रोटी को असली वो खा रहा है। अब उस मूर्ख को ये पता नहीं, अब वो बच्चा ही तो, उसको अज्ञानी, उसको क्या पता। तो वो डर के रोने लग गया। तो बच्चा कहने लगा कि मेरे देखो मेरी रोटी कोस के खा रहा है, अंदर बैठा है। तो उसका बाप आया, बाप भी उसे ही वैसा ही अज्ञानी। बाप ने देखा कि अरे कौन इसके अंदर बैठा और कौन इसकी रोटी कोस के खा रहा है। तो उसने उस मटके में देखा तो उसमें दाढ़ी वाला और बूढ़ा आदमी दिखाई दिया कि अरे बुड्ढे, तेरे को शर्म नहीं आती जो बच्चे की रोटी कोस के खा रहा है। अब उन दोनों मूर्खों को कौन समझाए? वो तो एक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, कांच देखा ही नहीं। इसी प्रकार एक कोई लड़का, किसानों का लड़का था, और वो फौज में भर्ती हो गया। फौज से जब छुट्टी लेके आया तो वो अटैची वगैरह सूटकेस लेके आया। सूटकेस लेके आया, उसमें एक कांच वगैरह था, दर्पण। तो अब उसका ब्याह हो गया था, उसकी बहू थी। पत्नी ने एक दिन वो सूटकेस खोल के देखा तो उस कांच में देखा कि पतिदेव